Hello students, how are you all? Are you all fine? I hope you all are fine and safe at your home. Now, do you know which unit is going on? Unit number 6. And what is the name of this unit? The name is Curly Locks and the Three Bears, right? So, we have already read the story. ये story हमने already read कर चुकी है, right? And I told you that you have to read the story. आपको भी ये स्टोरी रीड करनी है, राइट? तो इस स्टोरी में क्या था? एक गर्ल थी जिसका नाम कर्ली लॉक्स था और एक दिन वो कहाँ जाती है? जंगल में चली जाती है और वहां पे वो क्या देखती है? कॉटेज, एक छोटा सा घर देखती है और वो जानने के लिए कि यहाँ पे कौन रहता है और वो बिना पूछे ही उसके अंदर चली जाती है, राइट? सो ऐसे हमें कभी करना चाहिए। अगर कोई भी घर पे नहीं है तो हम क्या किसी के भी घर के अंदर बिना पूछे चले जाएंगे? नो, दैट इज वेरी बैड मैनर, राइट? बट ये कर्ली लॉक्स तो बिना पूछे ही चली गई और उसको फिर बाद में पता चला कि यहाँ पे कौन रहते हैं? बेर्स, बेर फैमिली रहती थी, राइट? और घर के अंदर तो वो गई और उसके बाद उसने क्या किया? एक टेबल के ऊपर उसने पॉरिज देखा, राइट? पॉरिज के 3 बाउल्स देखे, एक बिग बाउल, मिडिल साइज बाउल एंड स्मॉल बाउल। तो उसने क्या किया? जब बिग, घर पे तो फिर कोई नहीं था, फिर उसने बिना पूछे ही जो पॉरिज था वो खाने लगी। पहले उसने पापा बेर के बाउल में से पॉरिज खाया तो वो कैसे लगा उसको? वो पॉरिज कैसा लगा था उसको? वेरी हॉट, राइट? आपको पता है ये स्टोरी में आपको जल्दी से ऐसे इसीलिए सुना रही हूँ क्योंकि इसके बाद हमें इसके वर्ड, हार्ड वर्ड्स है वो भी नोटबुक में लिखने हैं और क्वेश्चन आंसर्स, ओके? तो फिर क्या हुआ था आपको पता है? जब उसने एक बिग बाउल में से पॉरिज खाया तो वो कैसा पॉरिज था? इट वॉज वेरी हॉट, राइट? एंड व्हेन शी एट पॉरिज फ्रॉम ममा's बाउल तो इट वॉज वेरी कोल्ड, तो वो कैसा था? बहुत ही ठंडा था। एंड व्हेन शी एट पॉरिज फ्रॉम दी बेबी बेर बाउल सो इट वॉज जस्ट राइट। क्या बोलेंगे? जस्ट राइट, मतलब कि वो ठीक था। उसके बाद क्या हुआ था? उसको नींद आने लगी थी और वो बेडरूम में भी चली गई। उसके बाद वहां पे उसने 3 बेड्स देखे। 1 वॉज वेरी बिग बेड एंड सेकेंड वॉज मिडल साइज बेड एंड द थर्ड वॉज वेरी स्मॉल बेड। और वो कौन से बेड पे सो गई थी? वेरी स्मॉल, मतलब कि टाइनी बेड पे वो सो गई क्योंकि इट वॉज जस्ट राइट। क्योंकि वो बेड कैसा था? इट वॉज जस्ट राइट फॉर कर्ली लॉक्स। कर्ली लॉक्स को वो एकदम राइट लगा था, ओके? तो ये स्टोरी से हमको क्या सीख मिलती है? इस स्टोरी से हमको ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी बिना पूछे किसी के भी घर पे जाना नहीं चाहिए और अगर आप चले गए हो तो आपको क्या करना चाहिए? उसका वेट करना चाहिए। कभी भी कोई भी थिंग्स बिना पूछे उसकी लेनी नहीं चाहिए। किसी के घर पे खानी तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। किसी के घर पे तो क्या, अगर आपको आपके घर पे भी कोई थिंग्स चाहिए ना तो भी आपको मम्मा और डैडी से पूछ के ही लेना चाहिए। अंडरस्टैंड? पूछ के लेते हैं। दिस इज वेरी गुड मैनर, वो बहुत ही अच्छी मैनर है। अंडरस्टैंड? सो यू हैव टू लर्न दिस गुड मैनर। किसी के घर पे जाए या आपके घर पे आप हो, कुछ भी है, आपको कुछ खाने का मन ही क्यों ना हो रहा हो, सामने इतनी सारी चॉकलेट्स पड़ी है, फिर भी आपको बिना पूछे कभी भी एक भी चॉकलेट नहीं लेनी है, ओके? सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू राइट हार्ड वर्ड्स इन द नोटबुक. See, I will show you the notebook. First of all, what you have to write every time, what do we write? Heading, right? So the heading is Curly Locks and the 3 bears. And now hard words you have to write. So these words are from the story. So which spelling is this? C-U-R-L-Y. This is C-U-R-L-Y. This is curly and H-A-I-R hair. Curly hair. Curly hair का मतलब क्या होता है? जिसके बाल जो है स्ट्रेट नहीं है, ऐसे गोल गोल घुंघराले बाल होते हैं, दैट इज कॉल्ड कर्ली हेयर. सेकेंड इज F-O-R-E-S-T, फॉरेस्ट. फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? जंगल. एंड C-O-T-T-A-G-E, दिस इज कॉटेज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉटेज? Cottage means a small house. And oh no,
BODY body, this is nobody. What is the meaning of nobody? Nobody का मतलब कोई भी नहीं, no one. Number 5, lived. lived मतलब रहना, right? और यहाँ पे ed लगाया हुआ है, तो this is past form of live. live होता है ना, LIVE, live. lived उसका past form है कि रहता था, okay? जब भी हम किसी को बोलते हैं कि वो वहां पे था, at that time we use past tense. हम जब पहले की बात करते हैं ना, तब पास्ट फॉर्म्स उसमें यूज करते हैं. नाउ सी wanted, WANTED, wanted. सी हियर ऑल्सो वी हैव एडेड ED. want मतलब हमें कुछ चाहिए. पहले ही हमने, आपको पता है पहले स्टोरी आई थी I want, राइट? तो I want मतलब मुझे चाहिए, अंडरस्टैंड? wanted is past form of want, understand? want का past form क्या हो जाएगा? wanted. Now see, BOWL, bowl. bowl means कटोरी, right? हम सभी कटोरी बोलते हैं बाउल को. Now next is what? porridge. That is new word, right? ये आपके लिए एक new word है. देखो, PORRIDGE, porridge. इसमें जो D है ना वो silent है. हम porridge नहीं बोलेंगे. This is porridge. Understand? Let's speak again. This is porridge. Understand? And what is porridge? porridge क्या है? उसको हम यहाँ पे तो ऐसे खीर जैसा बोलेंगे, right? But it is a soft, thick, white food, same like खीर. सॉफ्ट होता है और थोड़ा सा गाढ़ा होता है, थिक होता है, जैसे खीर होती है ना थोड़ी सी थिक, वैसे. That is made from a type of grain. मतलब इसमें ग्रेन का यूज होता है. जैसे हम उसको ओट्स में भी बना सकते हैं या राइस के साथ भी बना सकते हैं. सो ग्रेन्स का यूज होता है. एंड बॉइल्ड किया जाता है, बॉइल्ड विथ मिल्क और वाटर. उसको मिल्क के साथ भी बॉईल करते हैं या तो वाटर के साथ भी बॉईल करते हैं, अंडरस्टैंड? तो ये इट इज कॉल्ड porridge. नाउ द नेक्स्ट वर्ड, See, MIDDLE, middle, SIZE, size, middle size. Okay, so what is middle size? See, this is my 3 fingers. देखो, ये जो फिंगर है वो मेरी सबसे बड़ी है, ये उससे छोटी है और ये तो उससे भी छोटी है. मतलब कि ये वाली जो है ना वो मिडल साइज फिंगर है, राइट? बिग भी नहीं है, स्मॉल भी नहीं है, वी कैन से मिडल साइज. आई बात समझ में? तो आपने स्टोरी में मिडल साइज बहुत बार सुना है. जब बाउल की बात हो रही थी तब भी मिडल साइज की आया था, और बैट की बात हो रही थी तब भी मिडल साइज बैट था. तो जो बिग भी नहीं है और स्मॉल भी नहीं है, दैट इज कॉल्ड मिडल साइज. नाउ TINY, टाइनी मतलब सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट. जैसे कि इसमें टाइनी फिंगर, दिस इज माई टाइनी फिंगर. और वैसे भी अगर मैं ये 5 फिंगर से के साथ कंपेयर करूँ ना, तो भी दिस इज टाइनी फिंगर, राइट? सबसे छोटा टाइनी. नाउ सी, HUNGRY, दिस इज हंग्री. हंग्री का मतलब क्या होता है? भूख लगना. वांटिंग टू ईट मतलब आपको कुछ खाना है, राइट? आपको भूख लगती है बहुत, सबको, यस, सबको बहुत ही भूख लगती है. और अगर कुछ टेस्टी बन रहा है और उसकी स्मेल आ रही है आपको, तो जल्दी बहुत भूख लग जाती है, राइट? नाउ सी, GRUFF, ग्रफ. VOICE, वॉइस. ग्रफ वॉइस. ग्रफ वॉइस का मतलब क्या होता है? भारी आवाज. जैसे पापा बेर की आवाज कैसी थी? एकदम भारी, के somebody ate my porridge, ऐसे उसकी वॉइस भारी होती है ना. जैसे आपके फादर भी वॉइस भी कैसी होगी? आपसे भारी होगी, राइट? तो दैट इज कॉल्ड ग्रफ वॉइस. नाउ शाउटेड, SHOUTED. अभी तो आपका पता चल गया. देखो यहाँ पे हमने इस वर्ड में भी क्या ऐड किया है? ED, मीन्स दिस इज पास्ट फॉर्म ऑफ शाउट. अभी नहीं, पहले, बहुत पहले चिल्लाया. शाउट का मतलब क्या होता है? चिल्लाना. उसके बाद स्लैप्ड, SLEPT, स्लैप्ड. स्लेप्ट भी क्या है? स्लेप्ट भी पास्ट फॉर्म ऑफ स्लीप. और स्लीप का मतलब क्या है? सोना, और सोया था, तो दैट इज कॉल्ड स्लेप्ट. नाउ वॉकअप. वॉकअप भी क्या है? पास्ट फॉर्म ऑफ वैकअप. नाउ वैकअप का मतलब क्या होता है? उठना. जैसे गोल्डीलॉक्स उठ गई थी ना बेर्स को देख के, तो दैट इज कॉल्ड वैकअप. एंड वैकअप का पास्ट फॉर्म, अगर हमको कोई बोलना है कि उठा था, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वॉक अप. व्हाट इज दिस? वॉक अप. So these are the hard words.
See, now from second sem we will start writing these meanings also. जो छोटे छोटे मीनिंग्स है ना, हम उसके वो भी लिखेंगे. अंडरस्टैंड. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. नाउ सी in your textbook page number 100. This is let's read. It is reading time. See what is written. My sister's hair is soft and curly. curly. curly means यहाँ पे एक सेंटेंस है, वो हेयर को डिस्क्राइब कर रहा है ना. हेयर, लेकिन कैसे हेयर? सॉफ्ट एंड कर्ली. नाउ व्हेन आई एम हंग्री आई ईट अ लॉट. मतलब कि जब भी मैं भूखा होता हूँ तो मैं बहुत सारा खाता हूँ. राइट. व्हेन आई एम हंग्री आई ईट अ लॉट. सो दिस इज ओनली रीडिंग सेंटेंसेस. आपको सिर्फ ये सेंटेंस को रीड करना है और ये जो वर्ड है उसको आइडेंटिफाई करना है. विच वर्ड इज दिस? दिस इज कर्ली. एंड विच वर्ड इज दिस? दिस इज हंग्री. उसके बाद यहाँ पे है रीडिंग इज फन. सी, रीडिंग इज फन मीन्स दिस आर क्वेश्चन आंसर्स. And I'm telling you, you have to learn these question answers very carefully. आपको क्या करना है? अच्छे से इसको पढ़ना है, समझना है और सीखना है लिखना. Right? See, who lived in the cottage in the forest? अभी हमने उसकी स्टोरी तो सुनी गोल्डीलॉक्स कर्लीलॉक्स की. राइट. तो आपको पता है गोल्डीलॉक्स की भी स्टोरी है. तो अगर आपके पास गोल्डीलॉक्स है ना, तो आप उसकी भी स्टोरी देखिए. राइट. यहाँ पे इसका नाम चेंज हो गया है, कर्लीलॉक्स है, बट रियल स्टोरी जो है ना उसमें उसका नाम क्या है? गोल्डीलॉक्स है. उसमें भी ऐसी ही स्टोरी है 3 bears की. इट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. सो यू कैन सी ऑन योर टीवी ऑल्सो एंड यू कैन सर्च इन मोबाइल ऑल्सो. आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो. राइट. तो आप सर्च करके गोल्डीलॉक्स की स्टोरी देखो. दिस आर ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. तो इसीलिए मैंने अभी क्या बोल दिया? गोल्डीलॉक्स. राइट. तो जब मैं छोटी थी ना, तभी ये गोल्डीलॉक्स की स्टोरी बहुत ही देखती थी. इट इज वेरी नाइस स्टोरी. नाउ सी, हु लिव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट. अच्छा, कॉटेज में, जंगल में एक कॉटेज था. वहां पे कौन रहता था आपको पता है? बेयर फैमिली. राइट. पहले हम इसको समझ लेते हैं और उसके बाद मैं आपको नोटबुक में लिखवाऊंगी. सी, व्हाट डिड कर्लीलॉक्स सी ऑन द टेबल. कर्लीलॉक्स ने टेबल के ऊपर क्या देखा? टेबल के ऊपर उसने पॉरिज के बाउल्स देखे. राइट. बाउल्स ऑफ पॉरिज. उसके बाद व्हाई डिड शी ईट अप ऑल द पॉरिज फ्रॉम द बेबी बेयर्स बाउल. और लास्ट में आपको पता है ना कि कर्लीलॉक्स ने क्या किया था? जो बेबी बेयर का बाउल था ना, उसमें से सारा पॉरिज खा लिया. व्हाई? ऐसा क्यों किया था? बिकॉज इट वॉज जस्ट राइट. क्योंकि वो एकदम ठीक था. राइट. तो इसका आंसर यही आएगा, बिकॉज इट वॉज जस्ट राइट. उसके बाद हुज बेड डिड कर्लीलॉक स्लीप इन एंड व्हाई. किसके बेड पे कर्लीलॉक सोई और क्यों? वो भी सेम बेबी बेयर के बेड पे ही सोई. बिकॉज इट वॉज जस्ट राइट. क्योंकि वो कर्लीलॉक्स के लिए कैसा था? एकदम ठीक था, इसलिए वो उस बेड पे ही सो गई. राइट. नाउ आई विल शो यू इन नोटबुक हाउ टू राइट आंसर्स. नाउ सी, एवरी टाइम वी राइट रीडिंग इज फन. राइट. दिस इज टॉपिक्स नेम and these are question answers. So answer the following questions. This is also you have to write in notebook this way and with good handwriting. देखो लाइन टू लाइन, जैसे ही मैंने जिस लाइन पे ये लेटर्स लिखे है ना, उसी लाइन में आपको लिखना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था. हु लिव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट. जंगल के अंदर कॉटेज में कौन रहता था? देखो यहाँ पे आया आगे हु. हु का मतलब होता है कौन. तो मैं एक आपको हिंट दूंगी कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन में हु से क्वेश्चन है तो आपको पूरा सेंटेंस ना कॉपी ही करना है. सिर्फ आपको हु की जगह पे उसका आंसर लिखना है. अंडरस्टैंड. हु कौन रहता था? द बेयर फैमिली. राइट. तो हु की जगह पे हम क्या लिखेंगे? द बेयर फैमिली. ओके. देखो आपने यही सिर्फ हमने अलग लिखा है, द बेयर फैमिली. उसके बाद तो इसको कॉपी कर दो. लिव्ड in the cottage in the forest. Understand? So this type of answers are very easy. जब भी क्वेश्चन में who है ना, तो अगर आपको पता है कि क्या है the bear family, उसके बाद सेंटेंस को सीधा आपको कॉपी ही करना है क्वेश्चन में से देख के, तो आपके लिए इजी हो जाएगा. और आपको ये लर्न तो करना ही है. The bear family lived in the cottage in the
forest. Understand? Let's see again. The bear family lived in the cottage in the forest. Now the second one. Second question is what? What did Goldilocks see on the table? Goldilocks ने टेबल पे क्या देखा? ओके तो ऐसा कब क्वेश्चन है, तो जब भी ऐसे नाम है या कुछ है ना, यहाँ से हमको पहले कॉपी करना स्टार्ट करना है. अंडरस्टैंड? Goldilocks. अब देखो यहाँ पे डिड लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि डिड जो होता है ना, दैट इज ऑल्सो यूज फॉर पास्ट टेंस, राइट. डू एंड डज जो होता है ना, वो प्रेजेंट, मतलब कि हम अभी की बात करें ना तो उसके लिए यूज होता है. एंड जो डिड होता है दैट इज यूज्ड फॉर पास्ट फॉर्म्स. ओके तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे, बट जब हमें आंसर लिखेंगे ना तो डिड नहीं आएगा, बिकॉज इट इज फॉर क्वेश्चन. अंडरस्टैंड? व्हाट डिड, तो क्वेश्चन के बाद डिड लिखा है, बट एक चेंज हम करते हैं, जो डिड होता है वो आएगा नहीं. तो हमें आंसर में कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट फॉर्म है? तो यहाँ पे जो वर्ब है ना, वर्ब SEEC, उसको हम क्या करेंगे, उसका पास्ट फॉर्म लिख देंगे. तो Goldilocks तो आएगा, बट सी का पास्ट फॉर्म क्या होगा? सॉ. Goldilocks saw 3 bowls of porridge. Understand? Goldilocks ने क्या देखा? Goldilocks saw 3 bowls of porridge on the table. Goldilocks ने टेबल पे पोरिज के 3 बाउल्स देखे. अंडरस्टैंड? तो आपको ये अगेन एंड अगेन लर्न करना है, रीड करना है. Goldilocks saw 3 bowls of porridge on the table. अंडरस्टैंड? उसके बाद मैं आपको होमवर्क भी देने वाली हूँ कि आप एक एक सेंटेंस या मतलब इसका आंसर बोलो या इसका आंसर बोलो, वैसा वीडियो बनाओ. बट दिस टाइम फर्स्ट ओनली यू हैव टू राइट. पहली बार हम क्या करेंगे, सिर्फ आपको लिखना है, उसके बाद आपको लर्न करना है. उसके बाद मैं आपको बोलूंगी कि इसको आप वीडियो बनाओ, इसका जैसे आप अपने आप बोलो. अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई डिड शी eat up all the porridge from बेबी बेयर्स बाउल. अब देखो यहाँ पे Goldilocks ने बेबी बेयर के बाउल में से सारा पॉरिज क्यों खा लिया? देखो यहाँ पे वाई से क्वेश्चन है, क्यों. तो आंसर में क्या आएगा? बिकॉज तो आएगा ही आएगा. क्यों खाया? क्योंकि इसलिए खाया, हम ऐसा बोलते हैं ना. तो क्योंकि का मतलब क्या होता है? हम क्या बोलते हैं? बिकॉज. अंडरस्टैंड? जब भी क्वेश्चन वाई से पूछा हुआ है तो आंसर में बिकॉज आएगा ही आएगा. अंडरस्टैंड? और यहाँ पे डिड है, मतलब कि ये पास्ट फॉर्म शो कर रहा है, बट मैंने बोला कि डिड जो है वो हम आंसर में अभी नहीं लिखेंगे. तो उसके लिए क्या होगा कि वर्ब होता है ना, वर्ब, उसको हमको पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है. यहाँ पे ईट है, तो ईट का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? एट. तो हम स्टार्ट यहाँ से ही करेंगे. देखो, शी एट अप, she ate up all the porridge, same, all the porridge from the baby bear's bowl, from the baby bear's bowl, because, क्योंकि, क्यों खाया? तो आंसर तो इतना ही है. It was just right. वो कैसा था? एकदम ठीक था. तो मैंने आपको एक who वाले क्वेश्चन की ट्रिक बताई कि जब who वाला क्वेश्चन हो तो who की जगह पे क्या आएगा? सिर्फ नाम आएगा, कौन था, और उसके बाद सेंटेंस कॉपी. वाई वाले क्वेश्चन में भी ऐसा ही है. देखो, वाई डिड है ना, तो डिड निकल जाएगा. फिर आपको ये पूरा सेंटेंस कॉपी करना है, उसके बाद बिकॉज लगाना है और बाद में आंसर लिखना है. बट एक बात ध्यान रखनी है, अगर डिड है तो आपको ये वर्ब होता है ना, एक्शन वर्ड, उसको पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. देखो यहाँ पे हमने डिड तो लिखा ही नहीं है, डिड तो उड़ गया है ना, मतलब कि उसको लिखा ही नहीं है. वाई का हमने बिकॉज कर दिया है. अंडरस्टैंड? तो बचा क्या? इतना ही. शी एट अप ऑल द पोरिज फ्रॉम द बेबी बेयर्स बाउल. ओके, अंडरस्टैंड? तो पहले आपको सेंटेंस कॉपी करना है, उसके बाद बिकॉज लिखना है एंड उसके बाद उसका आंसर. तो ये क्या किस में आएगा? जब वाई ऐसा पूछा है, क्यों, तब वू एंड वाई. ओके, तो आपको वाई वाली ट्रिक भी पता चल गई. She ate up all the porridge from the baby bear's bowl because it was just right. ये तो बहुत ही easy है. Now see, next one is whose bed did Goldilocks sleep
एंड वाई, किसके बेड पे कर्ली लॉक सोई और क्यों। अंडरस्टैंड। तो देखो यहाँ पर भी है ऐसे, हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ से कर्ली लॉक से। डिड है तो डिड तो पूरा का पूरा निकल जाएगा, स्लीप का क्या हो जाएगा, पास्ट फॉर्म हो जाएगा। अंडरस्टैंड। तो हम क्या लिखेंगे, कर्ली लॉक्स स्लैप्ड इन द बेबी बेयर्स बेड। अंडरस्टैंड। यहाँ पे हुज भी आगे लिखा है ना, तो कर्ली लॉक्स स्लैप्ड इन द बेबी बेयर्स बेड बिकॉज, क्यों, इट वॉज जस्ट राइट, क्योंकि वो एकदम ठीक था। अंडरस्टैंड। तो आज हमने क्या किया है, नोटबुक में हमने आज नोटबुक का वर्क ही कंप्लीट किया है, राइट। हार्ड वर्ड्स किए हैं, आपको 15 हार्ड वर्ड्स लिखने हैं और 4 क्वेश्चन आंसर्स ओनली। तो इफ पॉसिबल अगर आप लिख सकते हो तो एक दिन में भी लिख लो, बट अगर आप नहीं लिख सकते हो तो इट्स ओके, आप 2 डेज में भी नेक्स्ट डे मुझे होमवर्क सेंड कर सकते हो। अंडरस्टैंड। बट वन थिंग यू हैव टू टेक केयर, आपको अच्छे से लिखना है, गुड हैंड राइटिंग करनी है, और आपका जब भी क्वेश्चन खत्म हो जाए ना तो आंसर उसी लाइन से स्टार्ट नहीं करना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आंसर उसी लाइन से स्टार्ट करते हैं, सो डोंट स्टार्ट आंसर फ्रॉम दिस लाइन, आपको आंसर न्यू लाइन से ही लिखना है। अंडरस्टैंड। एंड ऑलवेज डू फर्स्ट लेटर कैपिटल। फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। और लास्ट में अगर क्वेश्चन है तो आपको क्वेश्चन मार्क करना है, अगर आप आंसर लिख रहे हो तो आपको फुल स्टॉप करना है। ये जो आपको स्मॉल थिंग्स है वो आपको याद रखनी है। अंडरस्टैंड। और मैंने यहाँ पे ऐसे सर्कल और अंडरलाइन किया है, आपको करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपकी बुक जो है ना वो थोड़ी सी खराब हो जाएगी। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लाइन किया है, सर्कल किया है, ओके। बट आप डिड को कट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। जो नहीं लिखना है उसको आप कट कर सकते हो, बट पूरा बिगाड़ना मत। अंडरस्टैंड। सो डू योर होमवर्क इन 2 days and send me. Thank you.